अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़मान टीवी से मैं हूं तैमूर इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त मैं दरियाए सिंध किनारे मौजूद हूं। नाज़रीन, यहाँ पे एक मसला है। वो मसला ये है कि आप मेरी बैकग्राउंड पे भी देख रहे होंगे, दरिया तो नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन गंदगी ज़रूर नज़र आ रही होगी। डेरा बोर्ड से लेकर मेकन बंद तक यहाँ पे 1 किलोमीटर के फासले पर दरिया के साथ, दरिया किनारे, बल्कि दरिया में ही तकरीबन ये कूड़ा करकट, यहाँ जितना भी गंद है वो फेंका जा रहा है, जो कि दोबारा दरिया के पानी में भी शामिल होता है, उसको भी आलूदगी का शिकार बनाता है। और यहाँ पे गुज़रने वालों को इंतहाई तकलीफ़ हो रही है कि यहाँ पे स्मेल ही नहीं जा रही, साथ जो आबादी है बीमारियाँ फैल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो इस वक्त सामने आ रहा है। यहाँ पे कोई डंपिंग नहीं है, कोई कूड़ा करकट का कोई कूड़ादान नहीं है बाकायदा, जहाँ पे इस गंदगी को कहीं स्टोर किया जाए, कहीं फेंका जाए, कहीं ज़ाया किया जाए। तो ये पूरे 1 किलोमीटर में ये गंदगी जो है वो फैली हुई है। तो मज़ीद इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि इसकी तफसीलात क्या हैं, तो जुड़े रहिएगा इस रिपोर्ट में। सईद अहमद अख्तर एजुकेशनल नेटवर्क में कंकोडिया कॉलेज के बाद एक और शानदार इजाफा। अब कंकोडिया स्कूल लाया तालिबात के लिए जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मयारी तालीम का सुनहरी मौका। 8वीं और 9वीं क्लासेस में महदूद नशिस्तों पर दाखिले जारी हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात इसलिए है कि जो दरियाए सिंध है, ये हज़ारों साल पुराना दरिया है, तिब्बत के पेट से निकल के यहाँ तक आता है और हम डेरेवाल इसका इस्तकबाल गंदगी से कर रहे हैं, इसके ऊपर कूड़ा डाल रहे हैं। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है। ये दरिया हमारा पालनहार है खुदा के बाद, ये इसी से हमारी खेतियाँ उग रही हैं, इसी से हम पानी पी रहे हैं, इसी से हम ज़िंदगी जो है वो अपनी यहाँ पे कर रहे हैं डेरा इस्माइल ख़ान में। लेकिन ये जो पूरा 1 किलोमीटर का इलाका है, ये डेरा बोर्ड से लेकर आगे मेकन बंद तक, आपको ये लेफ़्ट साइड पे ये सारी गंदगी जो आपने फुटेज में देखी भी होगी वो नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे बाकायदा डंपिंग ग्राउंड बनना शुरू हो गए। यहाँ पे बदबू आ रही है, यहाँ पे अभी भी मेरे लिए खड़े होना इंतहाई मुश्किल है। यहाँ पे सफाई वाले ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, वो आते हैं, लेकिन ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि लोगों को कुछ डब्बा दे दिया जाए जिसमें वो आके गंद फेंकें, उनकी कोई तरबियत की जाए, कुछ तो ऐसा किया जाए कि यहाँ पे कम से कम दरिया में ये ना हो। कमेटी वाले आते हैं, ये उनकी मेहरबानी है, यही हम कह सकते हैं कि उनकी मेहरबानी है कि वो इसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ऐसे हो नहीं पाएगा अगर कुछ इंतज़ाम नहीं होगा, कि जो बाकायदा इंतज़ाम जिसे कहते हैं हम सफाई का। तो ऐसे नहीं होगा कि ये डेली बेसिस पे साफ़ होगी तो ये जगह साफ़ हो सकेगी, वरना ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पानी में शामिल होता जाएगा और इसमें बीमारियां जो हैं वो मज़ीद बढ़ती रहेंगी। ये डी खान की ख़ास जगह है, मेन जगह है, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अभी मैं भी कुलाची टांग से आया हूँ और इधर से गंदगी देख कर आदमी को बहुत बुरा लगता है। और इधर खाने पीने की दुकानें भी हैं और ऑफिस है और इधर बड़ा ये भी है, और लोग आते हैं बड़े शौक़ से आते हैं इधर, और इस गंदगी को देख के सबका दिल भर जाता है। इदारों वालों को सोचना चाहिए, महल्ले वालों को जो इधर रहते हैं इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इधर गंदगी नहीं डालनी चाहिए, इससे बीमारियां फैलती हैं। इसका हल क्या है? इसका हाल है ये लोग भी खड़े हो जाएं, मीडिया वाले जैसे अभी आप बयान कर रहे हैं, पहले तो इनको भी कोशिश करनी चाहिए, जो दुकानें वाले हैं इनको मना करें, फिर इदारों वालों को भी चाहिए कि इधर गंदगी नहीं डालें, इनसे बीमारियाँ होती हैं, आलूदगी भी फैलती है, सब कुछ होता है। खुद इनकी अपनी जगह बनी हुई है जिधर डालने का, कचरा उधर डालें। सारा सामने घर है ते सारे दरिया का माहौल ना वजह साडा इतना आवाम दरिया ते शुगल ते मेला देखण आंदी है। हुण आवाम नहीं आंदी, डेरे को फुल्लां दा सेरा आखा वेंदा है। सारे घर तब्दन को तकलीफ थींदी है। बहु हुकूमत वापदा करें पैन गुजारिश करें चा ते गंद न सटे, नहीं तो आवाम को असां गुजारिश करें तो इंशाअल्लाह करे दरिया का फुल सटण की इजाजत है। ये दरिया भी गंद बुकें देखने, इन्हों को गुजारिश करें गंद न बुकावें, सारी गंदगी दरिया माहौल ख़राब करें।